ओम शांति। विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय में सेवाधारी सहयोगी आत्माओं के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। 12 संगठन तो है ही, लेकिन उसमें से जो सेकेंड नंबर जो विकलांग पार्टी के बाबा जी एडवांस पार्टी के नाम से 76 से ही मुरली अव्यक्त वाणियों का आधार लेकर के सेवा करने और कराने वाले संगठन बनाने वाले बाबा जी सहित उसमें सेवाधारी सहयोगी बहनें, कन्याएं, एनएस ग्रुप, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप, जो भी ग्रुप वाली हैं, मिनी मधुबन के नाम पर अनेक प्रांतों में चल रहे सेवा जो केंद्र बनाया गया है, अनेक शाखाएं, अनेक ब्रांचेज, अनेक गीता पाठशाला, उन सभी में एंट्री किए हुए घर गृहस्थी के भाई, माताएं, कुमार, कुमारियाँ, जो भी बाबा के नाम पर मुरली अव्यक्त वाणियों के आधार लेकर के इसमें एंट्री की, बीके से निकल करके अपने घर गृहस्थियों से निकल करके खास उन लोगों के लिए ये क्लास है, संदेश है, निवेदन है, प्रार्थना है और अव्यक्त वाणियों के होमवर्क पर अगर ध्यान देंगे, बीज बातों पर, तो आदेश भी है। यहाँ पर कभी आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नामों से जाने वाली संस्था, गृहस्थी प्रवृत्ति बताने वाली संस्था, जो एक परिवार की स्थापना होनी थी, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होनी थी, एक वसुधैव कुटुंब की स्थापना होनी थी, न कि कोई वीके पीवी के संस्था की स्थापना होनी थी। ये सनातन धर्म का धारणा नहीं है। अगर बाबा बीके धर्म की स्थापना करने नहीं आए तो क्या पीवीके का धर्म स्थापना करने आए क्या? नहीं ना। ऐसे ही आज का जो क्लास है, आज का जो विषय लेकर हम आए हैं आप सभी के बीच में, कुछ इशारे आ रहे थे कि ऐसे लोगों का सेवा कैसे करें, दिक्कत होती है सबको, क्योंकि अनेक फाइल लेकर के बैठे हैं लोग, बैठे बैठे फाइनल करवाना चाहते हैं, क्वेश्चन करते हैं, डिबेट करते हैं, बात नहीं विवाद करते हैं। तर्क हो तो समझ में भी आए, लेकिन कुतर्क होता है, और कुतर्क जब होता है तो सारी बातें कुतराती जाती हैं, बीज को भी कुतर देते हैं लोग, फिर अंकुरित कैसे होगा? सिस्टम है ना, कायदा है ना, कायदे में फ़ायदा है। अच्छा, बीके सेंटर से निकले हुए सभी स्टूडेंट, सबसे पहले तो वीरेंद्र देव दीक्षित बाबा जी, आपके बुद्धि रूपी चरणों में कोटि कोटि नमन। कमाल है, राम और रावण की राशि एक ही है। ये बहुत बड़ा इस सृष्टि मंच पर वो पाठधारी हैं दोनों की पात्रता बहुत ही अच्छा। जो विलेन का भी पाठ होता है वो भी कम नहीं होता है, बहुत रंग लाता है रंगमंच पर। जो बड़ा ड्रामा में वर्तमान समय अच्छा लग रहा है, लेकिन जब खेल खत्म होता है तो दोनों हाथ मिलाते हैं। जब गहराई में जाते हैं तो रावण और राम की दोस्ती की भी बात आती है कि राम के हाथों से ही रावण मरना चाहता था, बोलता था कि उनके हाथों मरेंगे तो हमारा भाग्य बनेगा। ऐसा सुनने में आता है, सुन के ही तो बोलते हैं आजकल के लोग, सुना हुआ ही सुनाते हैं, अनुभव कुछ भी नहीं है। आपके द्वारा भी बहुत ज्ञान आया,
बहुत ज्ञान आया, अथाह ज्ञान आया, लेकिन ज्ञान से मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं होती है, उससे भय पैदा होता है। अक्ल को कुछ ना मिला इल्म में हैरत के सिवाय, मन को भाया नहीं कुछ रंग मोहब्बत के सिवाय। अकल चलाते चलाते, नकल कर कर के अकल चलाते थे, तो इल्म जो लेने लगे हम लोग, इस इल्म में, इस ज्ञान में हैरानी हुई। इस अकल चलाने से कुछ भी नहीं मिला। क्या हुई? हैरानी। अक्ल को कुछ ना मिला इल्म में हैरत के सिवा। इस ज्ञान मार्ग की अनेक गलियां हैं और सभी भटक गए, अपने पथ से भटक गए, सनातन धर्म की धारणा से भटक गए, मर्यादा से भटक गए, अमर्यादित धर्म से भटक गए, क्योंकि अपने कर्म से भटक गए। तो जब भटक गए तो क्या होता है? अटक गए, लटक गए, दूसरे धारणा में प्रभावित हो गए। आपकी जीवनी को हमने पढ़ा, हमारे वर्तमान समय जितने भी सहयोगी आत्माएं हैं सभी ने पढ़ा, सुना, किया, बहुत कुछ किया। आपके जीवन में जो पुरुषार्थी जीवन में घटना घटी वो तो आप ही जानेंगे, कौन सी घटना घटी, कितनी घटी। हमने तो सिर्फ पढ़ी है उस घटना को, और कहीं कहीं आपके फॉलोअर के द्वारा सुनी है, लेकिन देखी तो नहीं है ना। इसके लिए बाबा बोले हैं, वाणी में इशारा आया था, सुना हुआ, यहाँ तक कि देखा हुआ भी झूठा हो सकता है जो लोग दिखाते हैं, लेकिन जो जीवन में अनुभव होता है वो किया हुआ का होता है। एक दूसरे के साथ जो हम कर्म करते हैं उस कर्म का जो बोध होता है वो यथार्थ होता है, और अनुभव कभी भूलता नहीं है। हर आत्मा सत्य चाहती है, सच्चाई चाहती है। सत्य किसको पसंद है? बाप को। ध्यान दीजिए, आप सभी के संगठन में, खास करके वर्तमान समय में जो आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय, इसमें सेवाधारी, सेवा करने वाली आत्माएं जो आप सभी तक पहुंचाया जाएगा। वैसे बहुत फाइल आपके पास गई है, रजिस्ट्री गई है, मैसेज गया है, ऑडियो वीडियो भी गया है, लेकिन वही कान में उंगली डाल लो, सुनने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सुनाने का पाठ पक्का कराया गया है। ठीक है, लेकिन सभी लोग ध्यान दें, दिल पर हाथ रख कर के थोड़ा विचार करें, मनन चिंतन मंथन चिंता का विषय होना चाहिए कि बाप दादा की जो शक्ति है, जो गुलजार दादी के द्वारा 69 से लेकर के 2008 तक, उसके बाद बहुत कम शक्ति गई है होमवर्क देने। जो वाणी चली है वो होमवर्क था, असुरों के ऊपर बाण मारा गया है वाणी के द्वारा, जिसको आपके द्वारा बताया गया। शक्तियों ने इशारा दिया कि अरई लगाती है, तो होमवर्क दिया गया शक्तियों के द्वारा, देवदूतों के द्वारा कहिए, फरिश्तों के द्वारा कहिए, शांति दूतों के द्वारा कहिए, वहाँ जाकर के संदेश दिया गया। उस संदेश में आदेश था, होमवर्क था, होमवर्क किए हो, ऐसे किए हो, तैयार हुए हो। बाप दादा देख रहे थे, बाप दादा पूछ रहे थे, यानी स्वयं बाप दादा नहीं थे वहाँ पे, बाप दादा का संदेश वो तीसरे शक्ति जाकर के दे रही है। तो जो बीज बातों का इशारा था वो सनातन धर्म की जिम्मेवार आत्माओं के लिए था, जिसके लिए बोला देवता, देवी देवताओं को जन्म देने वाली जो आत्माएं हैं माता पिता के स्वरूप की, उनके लिए इशारा होता है। पढ़ाई नहीं थी, उनके लिए पढ़ाई नहीं थी, जो आपके द्वारा भी पढ़ाई ही गई, 76 से ही पढ़ाई जा रही है। आपके द्वारा आया बाप की प्रत्यक्षता वर्ष 76 से ही मनाया गया, लेकिन 2008 तक में अव्यक्त वाणियों से शक्ति इशारा क्या कर रही है? अभी भी बाप गुप्त है, बाप का बच्चा भी गुप्त है, बारिश भी गुप्त, वर्षा भी गुप्त, स्थान भी गुप्त और ज्ञान भी गुप्त है। बाप जो ज्ञान सुनाते हैं, शिव भगवान वाचु जो बोला, वो अभी भी गुप्त है। तो प्रत्यक्षता कहाँ हुई? किसकी प्रत्यक्षता हुई? जब बाप गुप्त है तो बाप का प्रत्यक्षता वर्ष कैसे मना दिया गया? वो आपके लिए था। 83 में 13 होना चाहिए ना। तो जो सहयोगिनी शक्ति कमला देवी दीक्षित का नाम लेकर के जो आपके वहाँ भट्टी कराई जाती थी, या अभी भी कराई जा रही है, क्या हो रहा है? अगर वो 83 में 13 हो गई थी, कंबाइंड स्वरूप आप दोनों का हो गया था,
प्रवृत्ति बन गई थी तो छोड़ के भगी क्यों? हमारे सामने, हम सभी के सामने तो प्रैक्टिकल में माँ नहीं थी, लेकिन माँ का स्वरूप आपने दिखाया और शामिल किया और सभी को बंधक बनाया। नोटरी एग्रीमेंट पर सीधे क्लियर करवा दिया आपने कि आप मुरली अव्यक्त वाणियों के आधार से शंकर उनको मान रही हैं, उनको जगत माता दुर्गा, ताकि आगे चल के जब आप पकड़े जाएं तो दिखा दें कि इन्होंने लिखा है कि मुरली अव्यक्त वाणी के आधार से हम आपको शंकर और इनको दुर्गा जगदम्बा मानते हैं। ध्यान दीजिए, आप दोनों कंबाइंड होकर के अगर जन्म दे रहे थे बच्चों को तो संगठन से भगे क्यों? इससे सिद्ध हो रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, शब्दों के जाल है ये यथार्थ नहीं है, ये सत्य नहीं है। क्योंकि प्रैक्टिकल में ध्यान दीजिए तो आप कौन है? कुमार हैं। और आप संजीवनी के किताब में क्या डाले हैं? माउंट आबू से चलाई गई मुरलियों को श्रीमत माना जाएगा, बाकी किसी दीदी दादी बाबा का श्रीमत को श्रीमत नहीं कहेंगे। उसको श्रीमत कहना माना क्या है? श्रीमत के महत्व को कम करना। तो आप भी कौन हुए? दादा, बाबा, कुमार, कुमार, कुमार आप हुए। क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ गृहस्थी से आप गुजरे हुए नहीं हैं, आपका गुजरा हुआ नहीं है। प्रकृति जो सिस्टम है, शादी के बाद जो दो आत्माओं का मिलना होता है, बच्चे को जन्म देना होता है, पालना होता है, मर्यादित जीवन को चलाना होता है, उस सब चीज को आपने क्या बताया? शादी बर्बादी, वो बेकार में जाना है, बुरा बता दिया आपने, पाप बताया। और 5 साल के बच्चे को आपके संगठन में एंट्री नहीं होती है। हमारे सामने एक बार फर्रुखाबाद में 5 साल के बच्चे को लेकर एक माता गई थी, उसकी पूरी रात सीढ़ी पर रखा गया था। उस समय मेरी बुद्धि में बहुत हलचल थी, लेकिन मैं कुछ भी नहीं बोल पाई थी पूरी रात उस माता को। तो आपको जरा सोचिए कि प्रवृत्ति, आप रंगीन वस्त्र धारण करवा करके प्रवृत्ति का नाम लेकर के ये नकली धारणा स्थापन हो रहा है। सनातन धर्म का विचारधारा धारण तो नहीं है। उसके पहले जो जन्म देने की प्रक्रिया से लेकर के, बीजारोपण से लेकर जो माँ जन्म देती है, गोमूत्र में सनती है, रात रात भर जगती है, कैसे उसका दूध उतरता है, कैसे पालती है, वो असल प्रवृत्ति वो है जो प्रकृति के सिस्टम के साथ चल रही है, गुजर रही है। उसको दर्द है, पीड़ा है, उसको घर गृहस्थी का बोध है, कैसे रहा जाता है। इसके लिए वाणी में इशारा था कि कन्याओं में अनुभव नहीं होता है, माताओं में अनुभव होता है। इसीलिए बाप ने ज्ञान का कलश माता को दिया है, अर्थात ज्ञान सुनाने का अधिकार माता को है, कुमारों को नहीं है। आपका प्रैक्टिकल लाइफ कुमार का है, भले छुप छुप आप कुछ भी किए हों, लेकिन सर्टिफिकेट समाज का इस लौकिक परंपरा में, लौकिक सिस्टम में आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, आप शादीशुदा नहीं है। आज जो सर्व संबंध बनाने को लेकर के, बनाने के लिए जो निकली अनेक घरों से कन्याएं माताएं, वो पर्दे पर नहीं आ रही हैं। इस लोक में जब ज्ञान दिया जा रहा है, हद के दुनिया में, हद के शरीर में, हद के सिस्टम में, हद की व्यवस्था में, हद के कारोबार करके सारा कुछ हो रहा है। और बात हो रही है बेहद की, बात बेहद की हो रही है कि बेहद के बाप बेहद के बच्चों से, तुम बच्चों से बेहद की बात करते हैं। अब बेहद के न बच्चे हैं, न बेहद का बाप है, न बेहद की माँ है, न बेहद का कारोबार है। शब्द सिर्फ घूम रहा है, लेकिन सारा कारोबार हद का ही तो हो रहा है, हद से जुड़ जुड़ करके। शब्द केवल बेहद का, काम है सारा हद का। तो उससे पहले जो जन्म लेता है बच्चा, क्या हालत होती है ना आपको पता है, ना आपके फॉलोअर को। और आपके फॉलोअर जो भी कन्याएं हैं वर्तमान समय बंधक में, गृहस्थी वाले जो कुमार, इधर कुमार माताएं जो बंधक बनी हुई हैं, वो कुछ भी बोल नहीं सकती। आप जो उनके बुद्धि में टेप करते हैं, आज इनको बैठाए हैं दीदियों को, जो दादी बन के बैठी हैं पूर्वज, वो जितना टेप करते हैं उतना ही बोलते हैं लोग। उससे अलग अगर बोल दिए तो आपके वहाँ भी क्या कहा जाता है, ये विष्णु पार्टी से है, इसके नो एंट्री करो, तुरंत नो एंट्री की जाती है उनकी। जैसे पीबीके में एक्स्ट्रा कुछ बोलो, बीके में एक्स्ट्रा बोलो तो तुरंत शंकर पार्टी कह के, एडवांस पार्टी कह के निकाल देंगे। पीबीके में एक्स्ट्रा कुछ भी बोलेंगे, विष्णु पार्टी कह के नो एंट्री कर देंगे। ऐसा कोई मुरली अव्यक्त वाणी में तो इशारा ही नहीं था। जिसको आप मुरली अव्यक्त वाणी बोल रहे हैं, तो मुरली में ये इशारा था कि 1 हफ्ते का कोर्स कर ले बच्चा, भल बिलायत चला जाए तो भी स्वर्ग में आवेगा, क्यों नहीं आवेगा। तो 2 महीने जो बच्चा क्लास करने नहीं आए सेंटर पर, उसको समझेंगे बाप मर गया, ये आपका पॉइंट है। मुरली पॉइंट नहीं, उसको वास्तव में 1 नंबर क्या कहेंगे, किसको, ओरली ही मुरली है।
वो तो थ्योरी है जो आप सुने, जो सुनाए, और आज भी वही पढ़ा पढ़ाया सुनाया जा रहा है, लेकिन सीन दिखाया नहीं जा रहा है, न तो दिखाया गया। तो आप भी कौन है? कुमार। जो सेंटर पर बहनों को बैठाए गए हैं कुमारी, लेकिन अनुभवी नहीं है, क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है। अब वसुधैव कुटुंब का अगर कहें, वसुधैव कुटुंब पर, तो आप कुटुंब बना ही नहीं, आपकी दो के ही कुटुंब नहीं बने। आज जो है कुमार कुमारियों की प्रवृत्ति, और वो अनुभवी नहीं है। अगर सर्टिफिकेट आपको नहीं मिला समाज का, क्योंकि शादी हुई नहीं आपकी, आप लोगों ने बोल दिया शादी बर्बादी। सनातन धर्म में तो है ही नहीं है ये सब सिस्टम। सनातन धर्म को काट करके आप अपनी धारणा को, आसुरी वृत्ति की धारणा स्थापन की जा रही है, जो सनातन धर्म को काट रही है। चित्रण लिखत और ओरली से टैली होगा। जो भी आप लोगों ने चित्र बनाया है, तो बाबा ने क्या इशारा किया है? यहाँ चित्र आदि की कोई दरकार नहीं है, अब तो फैसले की घड़ी है। यहाँ पर वो आपके चारों चित्र काम नहीं करेंगे। आप भी सुन लीजिए, और इसमें जिम्मेवार आत्माएं जो सेवा दे रही हैं, क्या बनाए हैं आपके जो बाबा जी हैं? विकलांग पार्टी। विकलांग माना क्या? जब भगवान है, गौपाल है, तो गैयों को जेल के अंदर क्यों बंद कर दिया? बीके से ज्यादा दुर्गति पी बीके वालों की हो रही है बहनों की। दिल पे हाथ रख लो, कहीं से कोई बचा नहीं है, कहीं से भी कहीं नहीं बचा है। मन वचन कर्म को देख लो, अच्छे से समझ लीजिए आप सभी कि ये सेवा नहीं है। क्योंकि गीता का भगवान कौन, ये सिद्ध करो तो सारे टंटे दूर हो जाएंगे। तो गीता का भगवान कौन? कभी बच्चा सिद्ध करता है माँ के बाप को? माँ के बाप को, जो माँ का पति है, और बच्चा क्या बना हुआ है? बच्चा क्या बना हुआ है? बाप। बच्चे बाप बने हुए हैं, अब बाप का परिचय दे रहे हैं। यही भूल हुई, बच्चे को सभी लोगों ने क्या बना दिया? जो गीता के बच्चे थे उसका पति बना दिया, पति बन बन करके बैठ गए। अब ये झगड़ा हो गया, और इशारा आ रहा है बाणी में गीता के भगवान पर ललकार करो। तो गीता के भगवान पर ललकार गीता करेगी कि बच्चे करेंगे? बच्चे कौन होते हैं? एक माँ 5 बच्चे को जन्म दी है, तो 10 बाप के हैं या एक बाप के हैं, वो तो माँ जानती है, बाप को पता नहीं होता है, ना बच्चों को पता होता है, माँ ही बता सकती है। एक परिवार के सिस्टम में आकर के समाधान कर लीजिए। आप लोग समस्या बने हुए हैं, बहुत बड़ी समस्या बन गए आप सभी। ये सेवा नहीं है, ये भगवान का परिचय नहीं है। अरे गीता का भगवान कौन? ये ब्रह्मा कुमारियां बताए, नहीं तो हम बताएंगे, आप नहीं बोल सकते। आपके पास न गीता है न गीता का भगवान है, कुमार को भगवान बना दोगे? अनुभवी है, अनुभवी कुमार प्रैक्टिकल जीवन से, सिस्टम से गुजरा हुआ है, वहीं से तो सभी बच्चे गए हैं। कहाँ से निकले हो आप? आज इतने निकले हैं, कहाँ से निकले हैं? तो आप सत्य नहीं हो, सत्य बात आप नहीं बता सकते, आपके पास नहीं है कुछ। तो जो गीता का ज्ञान तो गीता माता बताएगी, गीता का भगवान कौन है? गीता माता बताएगी। हम आप होते हैं कौन? बच्चे बाप का परिचय देने जाएं, अच्छी बात नहीं है ये। तो सब कुमार कुमारियां हैं, यहाँ भी किसी को अनुभव नहीं है। जो थोड़ा बहुत है भी मिमिया रहे हैं, वो बंधक बनी हुई हैं। शिव की शक्ति तो एक ही है जो सती हो गई सत्य के पीछे, बाकी सब कैसे हो सकते हैं शिव की शक्ति? ये शिव की शक्तियां हैं जो शिव शक्ति पांडव सेना, ये ऐसे को पांडव कहेंगे जो ऐसे ऐसे को कबीले में बंधक बन के बैठे हैं? नहीं, भ्रम को, अहम को, बहम को दूर कर लीजिए। सभी के लिए रिफाइन कोर्स चल रहा है, रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है, निःशुल्क सेवा है, कोई शुल्क नहीं। घर बैठे बैठे प्रकृति माँ सबको कहाँ की है? बंद कर दी है। क्यों बंद की है? रियलाइजेशन जो कोर्स चल रहा है, उसी कोर्स को करने के लिए रियलाइज कर लीजिए। फोर्स भरा जा रहा है आप सभी के अंदर कि गीता का परिचय, गीता के बाप का परिचय बच्चे नहीं दे सकते, बच्चों को नहीं पता होता है, कुमार कुमारियों में अनुभव नहीं होता है। और सबसे बड़ी अथॉरिटी है अनुभव की अथॉरिटी और सत्यता की अथॉरिटी। जितने भी धर्म पिता आए, अनेक पुरुष गुरुओं से दुर्गति, और गीता माँ गुरु जो है उससे सदगति होती है। माँ को गुरु बनाने के लिए बोला था, क्या माता गुरु बनाए बिगर उद्धार हो ना सके। माता को गुरु बनाओ। जितने भी धर्म पिता आए, पुरुष गुरु आए, एक ने भी माता को आगे नहीं किया। और जब बाप आते हैं, माता का सिलसिला शुरू करते हैं। अपने यश यश सुंदरम सनातनी विद्यालय में माता है, और बोला है माताएं मैदान में आ जाओ।
पांडवों को गार्ड बनने के लिए बोला है, सुरक्षा दो, गाइड नहीं करो। तो आप भी कुमार भाई हैं। अब गोपाल का पार्ट आपका नहीं है, आप गौओं को नहीं पाले हैं, आप बंधक बना करके, और उससे क्या किए हैं आपको पता है। विकलांग पार्टी के बाबा जी, उनके संगठन में सेवा दे रही आत्माएं कान खोल करके सुन लें अच्छी से। स्वभाव संस्कार का मिलन कराने आया था ना भगवान, की मजबूरी से मिलाने आया था। तो रुद्रमाला के मण के मजबूरी से मिले हुए हैं, स्वभाव संस्कार का मिलन नहीं है। तो अब इन जेलों से जो बंद हो चुके हैं, अब कहा जाइए मैदान में आइए और मेल करिए, एक दूसरे से मिल जाइए। अब मिलन का मेला चल रहा है। अपने और अपनों से मिल लीजिए, अपने भाई बहनों से मिल लीजिए, अपने माता पिता से मिल लीजिए। क्योंकि सनातन धर्म की ये धारणा नहीं है कि कोई पी के धर्म कोई नहीं होता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म है और गृहस्थी मार्ग है, प्रवृत्तियों के लिए है, सन्यासियों के लिए नहीं है। यहाँ तो सब अपने घर गृहस्थियों की जिम्मेवारी छोड़ करके सनातन धर्म की बात नहीं कर सकते। आपका अधिकार नहीं है गीता के ऊपर बात करने का। गीता का नाम भी नहीं ले सकते आप सभी, और गीता पाठशाला खुलवा रहे हो। गीता पाठशाला खोलने का नियम, गीता कहाँ है पाठ पढ़ाने वाली। तो बहुत सारी बातें हैं जो यहाँ पर शॉर्ट में आपको परिचय दिया गया है। आपके संगठन में सेवा करने वाले आप सभी ध्यान से इसको सुन लीजिएगा, और सुनने के बाद अभी और भी कोर्स आप लोगों को मिलते रहेंगे आप लोगों के कल्याणार्थ। जो आपके लिए वो क्या होगा, इशारा आया था वाणी में, इच्छा रूपी एक टांग को आगे बढ़ा रहे हैं। एडवांस नॉलेज दे रहे थे ना, उसमें इन एडवांस वाले आप लोगों को जन्म देने के लिए पावरफुल धरनी तैयार कर रहे हैं। एडवांस से भी आगे जाने वाले आत्माएं हैं वो। और एनएस ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप खोल करके उसी में फंसा दिया, उसमें है। कोई उसमें जाता ही नहीं है, देख नहीं पाता, समझ नहीं पाता है। बस सब कर्मों से, सनातन विचारधारा से कनेक्शन कट करवा करके अपनी धारणा को स्थापन कर रहे हैं। लेकिन कोई सर्टिफिकेट लेकर के आप आ जाओ, सभी बालिक हैं, बोल दे हमारा बाबा से सर्व संबंध है। इतना ढेर सारे ताम झाम क्यों? अरे एक के साथ रह लिए होते तो बच जाते। लेकिन आप का तो रे रावण संप्रदाय समझो, श्रीमत के बरखिलाफ कार्य करने वाले को, बात करने वालों को ही रावण संप्रदाय बोल दिया था। तो आपके संगठन में श्रीमत के बरखिलाफ कार्य हो रहे हैं, तो आप सभी रावण संप्रदाय प्रसिद्ध हो गए। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आपकी फाइल बता दे रही है कि आप ईश्वरी गवर्नमेंट के नहीं हो, न ईश्वर का कोई नॉलेज है, न ईश्वर का ज्ञान है। ये तो किसका है? भूतों का ज्ञान है। इस सब पास्ट की बात करते हैं, वर्तमान में फाइनल न करने देते हैं, न करना चाहते हैं। क्योंकि अपने बचने के लिए उतनी प्रॉपर्टी अर्जित हो गई है, खाने पीने के लिए और सबको लेफ्ट राइट कराने के लिए गृहस्थियों के। लेकिन याद रखिए क्या बोला गया था, आगे चल करके पी के वालों का भी डूबीजा होगा, बड़े रूप में डूबीजा होगा। अंदर वाले रह जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे। उसमें जिम्मेवार आत्माएं जो सनातन धर्म की थी, उनके लिए ये इशारा था कि आगे चल करके इनका भी, क्योंकि गृहस्थियों का ज्ञान नहीं है, ना गृहस्थी है। सभी कौन है? कुमार कुमारियों का चल रहा है। गृहस्थी बने हुए। अरे गृहस्थी के पास जो अनुभव आपके पास नहीं है, आप ममता का बोध नहीं करा सकती हैं, माँ का प्यार आप सभी नहीं दे सकते हो। आज जो है वो बंधक बनी हुई है, तो माता को आगे यहाँ भी नहीं किया गया। ये ध्यान रखना। मुरली अव्यक्त वाणियों को लेकर के 18 पुरुष गुरु तैयार हुए हैं, जिसमें माता एक भी आगे नहीं है। और बाप आते ही माता का सिलसिला शुरू करते हैं। तो जरूर ये बाप का संगठन नहीं है, क्योंकि शिव शक्ति कंबाइंड दिखाया है। बाप की प्रत्यक्षता शक्तियों के द्वारा गाई हुई है, और पांडव जो हैं उनके साथ शक्ति प्रैक्टिकल में शरीर रूपी रथ के द्वारा सहयोगी बनती है। लेकिन कंबाइंड स्वरूप से पुरुषों के द्वारा शक्ति प्रत्यक्ष नहीं होती है। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति, ओम क्रांति। धन्यवाद।